हेलो एवरीवन, आज है 6 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अदानी पावर के बारे में। देखिए, अदानी पावर के क्वार्टर 4 के नतीजे आ चुके हैं। नतीजे काफ़ी शानदार आए हैं। वीडियो में हम उसके बारे में बातचीत भी करेंगे, साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि अदानी पावर का शेयर जब 240 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है तो क्या खरीदारी के मौके बन भी रहे हैं कि नहीं, और अगर बनेंगे तो कहां पर बनेंगे। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो अदानी पावर देखा जाए तो मार्केट कैप इसका 92,000 करोड़ से भी ज़्यादा का है और 9 का इसका पी रेशियो है। आरओई भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो तेज़ी पकड़ी ज़रूर है। शेयर था 187 पर 19 अप्रैल को और हर रोज़ भागता चला गया। अच्छी खासी रफ्तार बनी, 240 के आसपास ट्रेड कर रहा है। नतीजे से पहले की तेज़ी देखने को मिल रही थी और रिजल्ट्स भी जो एक्सपेक्टेड थे कि अच्छे आएंगे, क्योंकि देखिए मार्च और जून क्वार्टर पावर कंपनियों के लिए बहुत ही शानदार होते हैं, क्योंकि उनको जो कंजम्पशन होता है मार्च और जून क्वार्टर में वो ज़्यादा होता है, तो रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों ही बढ़ते नज़र आते हैं तब के टाइम पर। तो एक्सपेक्टेड था कि अच्छे नतीजे आएंगे, तो बाज़ार उससे पहले से इसने भागना शुरू कर दिया और नतीजे अच्छे आए भी हैं। तो जब मंडे को मार्केट खुलेगा तो डेफिनेटली एक अदानी पावर में आप एक तेज़ी को देखोगे। यहाँ पर रिजल्ट्स की तरफ चले तो भैया अच्छा रेवेन्यू है, 118% का राइज आया है इनके प्रॉफिट्स वगैरह में भी, तो देखा जाए तो बेहतर चीज़ है ये। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं तो अदानी पावर का जो नेट प्रॉफिट रहा है ये 5,240 करोड़ से भी ज़्यादा का रहा है। तकरीबन 13% का जंप आया है, क्योंकि पिछले साल इसी क्वार्टर में इनका जो प्रॉफिट था वो 4,645 करोड़ का था, तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन पिछले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे ना तो बहुत अच्छा है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में अदानी पावर मतलब दिसंबर क्वार्टर में अदानी पावर का जो प्रॉफिट था ना वो 9 करोड़ से भी कम था। तो यहाँ पर सीधा 5,240 करोड़ का प्रॉफिट बहुत शानदार है, अच्छी बात है ये। यहाँ पर अगर हम बात करें जाए तो टैक्स की बात करें, ठीक है, यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी देखें तो वो भी काफ़ी हाई यहाँ पर देखने को मिला है हमें। दूसरी और कंपनी पर अगर हम नज़र करेंगे तो टोटल रेवेन्यू की अगर हम बात करें, टोटल रेवेन्यू अगर आप देखोगे फॉर द क्वार्टर वॉज 10,795 करोड़। ये थोड़े से कम है, क्योंकि पिछले साल इसी क्वार्टर में 13,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इनका रेवेन्यू था, तो उसके मुकाबले कम है ये। पिछले साल के क्वार्टर के मुकाबले कम है, लेकिन इस बार रेवेन्यू कम है, प्रॉफिट ज़्यादा रहा है, ठीक है। और अगर हम बात करने जाए तो यहाँ पर टैरिफ भी बढ़े हैं। देखो, हमें इस चीज़ से इनकार नहीं करना है। 2021 में जिस प्राइस पे सरकार बिजली खरीदती थी, 2022 में उससे ज़्यादा कीमत पे खरीदी गई है, 2023 में उससे ज़्यादा कीमत पर खरीदी गई है। तो जो इंक्रीज़ हुआ ना हाइक वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर अदानी ग्रुप के जो चेयरमैन है गौतम अदानी, उनकी तरफ से स्टेटमेंट भी आया कि इंडियाज़ ग्रोइंग डिमांड फॉर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ इज़ एक्टिंग एज द स्प्रिंग बोर्ड फॉर द नेक्स्ट फेज ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ एज द नेशन फॉरमोस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर हम बात करें तो देखो बढ़ने वाला है, ठीक है, डिमांड बढ़ेगी। ये मैं कई बार बोल चुका हूँ कि अब तक हमारी डिपेंडेंसी जो थी वो ऑयल पे ज़्यादा थी, ठीक है, खा सके इलेक्ट्रिक, खा सके मतलब कहते हैं ना कि हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें वहाँ पर। लेकिन अब धीरे धीरे हम इलेक्ट्रिक की तरफ भी स्विच हो रहे हैं, गाड़ियाँ भैया इलेक्ट्रिक आ रही है, तो धीरे धीरे डिमांड बढ़ेगी। गाड़ियों में भी डिमांड बढ़ेगी, हाउस होल्ड में भी बढ़ेगी, इवन बाकी सेक्टर में भी बढ़ने वाली है। तो कहीं ना कहीं जो कैपेसिटी लगनी है वो ज़्यादा ही लगेगी, और हर कंपनी, हर पावर कंपनी अपनी कैपेसिटी को बढ़ा रहा है, क्योंकि जितनी वो प्रोड्यूस कर रहे हैं ना उतनी भी कम पड़ रही है। यहाँ पर अगर देखो तो अदानी पावर एज अ पार्ट ऑफ डाइवर्सिफाई अदानी ग्रुप इज़ द मेजर प्राइवेट थर्मल पावर प्रोड्यूसर इन द इंडिया। द कंपनी इंस्टॉल थर्मल पावर कैपेसिटी अगर आप देखो तो 14,410 मेगावाट की है यहाँ पर, अक्रॉस 8 पावर प्लांट इन गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, और यहाँ पर 40 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट भी है गुजरात में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वी हैव ऑल्सो स्टार्टेड अ न्यू चैप्टर इन क्रॉस बॉर्डर कोऑपरेशन विथ कमीशनिंग ऑफ फर्स्ट 800 मेगावाट यूनिट इन गोड्डा अटर
अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट इन बांग्लादेश। तो सिंपल सी बात है, बांग्लादेश को भी बिजली भैया अदानी पावर ही प्रोवाइड करवाता है। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं मैं मान के चलूँगा कि अदानी पावर एक अच्छी पोजीशन पर तो है। लेकिन देखो, हमने पिछले साल से तो कंपेयर किया, पिछले क्वार्टर से भी कंपेयर करना ज़रूरी है। और पिछले क्वार्टर की अगर हम बात करें, रिजल्ट्स की अगर मैं बात करूं, तो दिसंबर क्वार्टर में अगर आप देखो, सितंबर और दिसंबर की मैं बात करूं यहाँ पर, तो जो इनका रेवेन्यू था, ठीक है, वो 7,000 करोड़ के आसपास का था। इस बार का 10,000 करोड़ अच्छा है, ख़राब नहीं है। और प्रॉफिट अगर आप देखो तो पिछले कुछ क्वार्टर का जो प्रॉफिट अगर आप देखो तो देखो 700 करोड़ था सितंबर में, दिसंबर में सिर्फ 9 करोड़ का था। तो इस बार 5,200 करोड़ का मुनाफा, डेफिनेटली काफ़ी अच्छा प्रॉफिट, मैं कहूँगा कि अच्छा प्रॉफिट दिखाया है। और डेफिनेटली इससे पुश मिलेगा कंपनी को। और जहाँ तक बात करी जाए अदानी को लेकर, तो एक महीने में 25% का रिटर्न दिया है अदानी पावर ने। 6 महीने में हालांकि 31% की गिरावट है, एक साल में 18% की गिरावट, मतलब एक साल में परफॉर्म नहीं किया है। लेकिन 3 साल में 700% का ग्रोथ है, 5 साल में 900% का ग्रोथ है। तो तेज़ी तो है यहाँ पर अगर आप देखो तो। और कंपनी का जो पी रेशियो है वो काफ़ी कम है, 9.13 पर पी आ चुका है। अदानी ग्रुप के पी भैया बहुत हाई होते हैं, ये कंपनी का पी रेशियो कम है इंडस्ट्री से भी, जो कि अच्छी बात है। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी अगर आप देखो तो बड़े हैं यहाँ पर कंपनी के, लेकिन कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी है, ठीक है। और सबसे बड़ा जो नेगेटिव पॉइंट है वो है भैया इनके जो असेट्स है, करंट असेट्स आर लोअर देन करंट लाइबिलिटीज विथ करंट रेशियो ऑफ 0.95, हाई डेट टू इक्विटी रेशियो 2.61। तो ये बड़ी चीज़ है, कंपनी के ऊपर कर्जा ज़्यादा है, ठीक है, आप इससे इनकार नहीं कर सकते। क्विक रेशियो इज लोअर देन 1 विच रिफ्लेक्ट द लोअर सॉल्वेंसी इन शॉर्ट टर्म। तो दिक्कतें हैं, शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ी बहुत दिक्कत कंपनी को रहेगी यहाँ पर। और जहाँ तक बात करें इनके रिजल्ट की, तो देखो अच्छे आए हैं, उसमें कोई शक की बात नहीं है, अच्छे आए हैं। रेवेन्यू वाइज भी अच्छे हैं, प्रॉफिट्स वाइज भी अच्छे हैं। हालांकि रेवेन्यू वाइज पिछले साल के मुकाबले उतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन प्रॉफिट वाइज पिछले साल के मुकाबले भी अच्छे हैं, पिछले क्वार्टर के मुकाबले भी अच्छे नतीजे इन्होंने रिपोर्ट किए हैं। और हालांकि यहाँ पर इनके नेट सेल और नेट प्रॉफिट अभी अगर आप देखो तो धीरे धीरे बढ़े हैं और आगे और बढ़ते हुए नज़र आ सकते हैं आपको। बैलेंस शीट के ऊपर अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली बैलेंस शीट भी इनकी थोड़ी बहुत अच्छी लग रही है। और जहाँ तक बात करें कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को लेकर, तो प्रमोटर के पास 74.97% की होल्डिंग है, और प्रमोटर की होल्डिंग तकरीबन 25% जितनी होल्डिंग गिरवी भी है, और थोड़ी सी और क्वांटिटी इन्होंने गिरवी रखी है। पहले 25.01% की होल्डिंग गिरवी थी, अब 25.15% की होल्डिंग गिरवी है। पब्लिक के पास होल्डिंग ज़्यादा है यहाँ पर, अब देखो पब्लिक ने ज़्यादा क्वांटिटी खरीदी है। जून में जो पब्लिक की होल्डिंग 7.47% थी, सितंबर में 11.80 पर आई, दिसंबर में 12.15 पर आई, मार्च में 13.32 पर आई। एफआईएल्स ने बिकवाली करी है लगातार, 13.23 से घटकर 12.88, फिर 11.70। एफआईएल्स वाले बेचे हैं यहाँ पर। म्यूचुअल फंड ने हाथ नहीं डाला, लेकिन अब म्यूचुअल फंड ने थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करी है, जो पहले कुछ भी नहीं था म्यूचुअल फंड के पास, अब उनके पास 0.01% की होल्डिंग है। इंश्योरेंस कंपनी ने हाथ नहीं यहाँ पर नहीं डाला है। तो देखा जाए तो अदानी पावर में प्रमोटर के पास होल्डिंग है, पब्लिक के पास है और एफआईएल्स के पास होल्डिंग है, और कई एफआईएल्स तो भैया शक के घेरे में भी है, उसके बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे। और जहाँ तक मुझे लगता है कि अदानी पावर, देखिए कंपनी अच्छी है, कई सारे प्रोजेक्ट इनको मिले हैं, आगे भी मिलते रहेंगे। और साथ में एक चीज़ हमें ये मैं अगेन कहना चाहूँगा कि बहुत कुछ डिपेंड करेगा यहाँ पर कि स्टेट में किसकी गवर्नमेंट्स रहती है, कौन सरकार बनाता है। और जहाँ तक बात है अदानी पावर को लेकर, डेफिनेटली कई सारे प्रोजेक्ट मिले हैं, और देखो आगे भी इन कंपनियों को प्रोजेक्ट मिलते रहेंगे अगर स्टेट गवर्नमेंट से इनके अच्छे रिलेशन मेंटेन रहते हैं तो। क्योंकि जनरली बात है पावर सेक्टर में एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर ही आप कर सकते हो सब कुछ चीज़ें वहाँ पर। तो और जो बिजली के दाम हैं वो बढ़ते रहेंगे, ठीक है, बढ़ते रहेंगे, बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं फ्यूचर में। तो ये क्योंकि 2021 में मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में बताया था कि कैसे 2021 में जिस दाम पे था उससे कई गुना ज़्यादा दाम दिया गया बिजली कंपनी को 2022 में, और 23 में और बड़े पैमाने पर खरीदी जा रही है, वो भी ज़्यादा पैसा देकर। तो आगे भी यही होगा, क्योंकि डिमांड को भैया फुलफ़िल करना है, और बिजली कंपनियाँ फुल स्पीड से भी काम कर रही है, तब भी पावर कट्स वगैरह हो रहे हैं। तो डिमांड मीट करने के लिए डेफिनेटली आने वाले दौर में और बड़े प्लांट्स लगते नज़र आएंगे आपको,
और ज़्यादा रेवेन्यू कंपनी कमाएगी, प्रॉफिट भी कमाती नज़र आ सकती है। रिजल्ट्स की मैं बात करूँ तो अच्छे नतीजे हैं और उसका इम्पैक्ट आपको मंडे को देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि अभी के मतलब आप जाके सीधा खरीदारी करके बैठ जाओ यहाँ पर, ठीक है। और थोड़ी बहुत क्वांटिटी खरीदारी करने के मौके बनेंगे यहाँ पर, लेकिन अगर ये आपको अभी 240 के आसपास, अगर ये आपको 270-75 के ऊपर ज़्यादा नज़र आया तब मत खरीद लेना। यहाँ पर खरीदारी करिए, बने रहिए, डेफिनेटली मैं मान के चलूँ कि कुछ दिनों की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। लेकिन हाँ, उसके बाद एक करेक्शन के लिए भी तैयार रहना होगा, क्योंकि देखिए डिमांड जो है ना वो मार्च क्वार्टर और जून क्वार्टर में ज़्यादा रहेगी, तो तब तक एक तेज़ी की तरफ रहेगा ये, ठीक है। लेकिन उसके बाद एक प्रॉफिट टेकिंग आएगी यहाँ पर, क्योंकि उसके बाद के जो नंबर्स होंगे सितंबर के दिसंबर के जो नंबर्स होंगे ना वो उतने बेटर नहीं होंगे, क्योंकि डिमांड में श्रिंक आएगा उसके बाद। तो उसका असर जब नंबर से पड़ेगा, इनके क्वार्टरली रिजल्ट पे पड़ेगा, तो एक प्रॉफिट टेकिंग भी आएगी बीच बीच में। तो यही वजह है कि मैं खरीदारी करने की मतलब मैं ये कहूँगा कि अभी 1-2 महीना डेफिनेटली अच्छा रहेगा इसके लिए, लेकिन उसके बाद के करेक्शन के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। उसके अलावा जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ उसकी लिंक्स भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और अगर आप मेरा कूपन कोड इस्तेमाल करोगे तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें, चैनल अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और अदानी पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।